हे गाइस, वेलकम टू रेड एंड वाइन डेकोर। मेरा नाम रोहित अरोड़ा है। आज फिर से रूबरू हुआ हूँ आप लोगों के साथ। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं डिटेल नॉलेज जो लोग बिज़नेस नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। तो किस इन्वेस्टमेंट के साथ, किस मॉड्यूल के साथ कैसे वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं, जहाँ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वॉलपेपर के बिज़नेस को लेके शुरू करने में। ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं कि वॉलपेपर का बिज़नेस शुरू करना है, ये कितने का पड़ेगा? या काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, भैया ये इसको हम डायरेक्टली अपने घर बैठे मँगवा सकते हैं? क्या हम इसको बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा आप बताइए, ताकि हम उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकें। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात आती है, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी बिज़नेस को आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राइसिंग इसका सॉल्यूशन नहीं होता कि वो कितने का कॉस्ट करेगा। सबसे पहले आप उस इंडस्ट्री को समझिए। अगर आप वॉलपेपर की इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो वॉलपेपर की इंडस्ट्री में क्या प्राइस स्ट्रक्चर तो सेकेंडरी पॉइंट है, पहले मार्केट सिनेरियो क्या है, आपके आसपास कितनी शॉप्स अवेलेबल हैं, कितना वो काम कर रही हैं, किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट बेचती हैं, क्या आपकी मार्केट वैल्यू है, आपके एरिया के अंदर वॉलपेपर्स कितने लोग लगाते हैं। आपने रेस्टोरेंट विज़िट किया, आपने कैफ़े विज़िट किया, आपने किसी रिटेल शॉप में विज़िट किया, किसी के घर विज़िट किया, क्या आपने वहाँ वॉलपेपर्स देखा, किस तरह का वॉलपेपर लगा हुआ है, किस तरह की मार्केट की डिमांड है आपकी। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी मार्केट की डिटेल स्टडी हमारे पास होनी चाहिए, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले। और उससे भी पहले ज़रूरी होता है उस इंडस्ट्री के साइज़ को मैच करना, उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट लाइन समझना, उस इंडस्ट्री का टाइप ऑफ कस्टमर समझना कि किस तरह की इंडस्ट्री में आप एंटर करना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये इंडस्ट्री की अभी करंट सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट कहाँ का यूज़ होता है, क्या ये प्रोडक्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है या इम्पोर्टेड है, अगर इम्पोर्टेड है तो किस तरीके से बिकता है। तो ये चीज़ें समझिए कि प्रोडक्ट की मार्केट साइज़ क्या है, किस तरह के वॉलपेपर्स बिकते हैं, किस टाइप ऑफ कैटेगरी के वॉलपेपर्स हैं, आपके एरिया में कितनी शॉप्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती हैं और किस प्राइस स्ट्रक्चर में वो सेल करती हैं। आपके एरिया में किस तरह की शॉप्स में, रिटेल आउटलेट्स में, कैफ़ेज़ में, बार में आपने ये वॉलपेपर्स लगे हुए देखे हैं, घरों में लगे हुए देखे हैं, तो किस तरह के डिज़ाइन्स उनकी मेनली चॉइस रहती है। ये सब जब आप स्टडी करते हैं तो आपको मार्केट की नॉलेज मिलती है। जहाँ तक हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो मैं इन्वेस्टमेंट में आपको बताना चाहूँगा, प्रोडक्ट जो वॉलपेपर्स है इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ आती हैं। वन इज़ आप एक लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, आप लो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो लो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के लिए आपको हमारी कस्टमर की वॉलपेपर्स की कैटलॉग्स के अंदर आना पड़ेगा। वॉलपेपर की कैटलॉग जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बुक्स पड़ी हैं, इनके अंदर वॉलपेपर के सैंपल पेपर्स होते हैं। जैसे मैं कोई भी किताब आपको उठा के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है लैवेंडर, इसके अंदर ये बुक बनी हुई है और इसके ये डिज़ाइन्स के सैंपल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। एंड आप देख सकते हैं डिटेल में इसके अंदर ये जो पेपर है, ये इसका एक्चुअल पेपर लगा हुआ है, किस तरह का वॉलपेपर की कट पीस लगा हुआ है। एंड ये उसका इंटीरियर इमेज लगी हुई है, किस तरह का वॉल पे लगने के बाद लगेगा, क्या कलर ऑप्शंस हैं, ये सारी इस चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। डिफरेंट कलर ऑप्शंस, डिज़ाइंस ऑप्शंस रहेंगे। एक कैटलॉग के अंदर लगभग 50 से 60 डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं। 50 टू 60 और 70 तक डिज़ाइंस आते हैं एक कैटलॉग के अंदर। तो इस तरह के कैटलॉग आप परचेज़ कर सकते हैं। एक कैटलॉग की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो आप लगभग 1500 से 2000 रुपए के बीच में कैटलॉग्स रहती हैं। और अगर हम बात करें कितना मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनिशियली आप 10-12 कैटलॉग्स लेके शुरू कर सकते हैं, जिसमें लगभग आपको 20 से 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो ये स्टार्टिंग बजट है जिसको आप स्टार्ट करके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं अपने एरिया के अंदर एक रिटेल आउटलेट खोलूँ, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रक्चर वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो अपने घर से ऑपरेट करना चाहते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने रनिंग प्रोडक्ट के साथ इस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर हैं, किसी का हार्डवेयर की शॉप है, किसी की सिरेमिक टाइल्स वगैरह की शॉप है, और वो इस तरह के सिमिलर फर्निशिंग की शॉप है आपकी, फैब्रिक फर्निशिंग्स में आप डील करते हैं, तो उस तरह के भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट रेंज आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ कैटलॉग रख के ऑर्डर बेसिस पे ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा। इसके अंदर जो प्राइसिंग रहेगी, प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस रेंज रहती है। उसके अंदर उसका जो कॉस्टिंग होगी, प्लस में प्लस जीएसटी रहता है, प्लस कोरियर चार्जेस लगते हैं। एज़ पर जो आपके एरिया के एक्चुअल कोरियर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। और ये प्रोडक्ट ऑन ऑर्डर बेसिस पे आप मंगवाते हैं। जैसे आपको सपोज़ आपने क्लाइंट से अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाया, कैटलॉग्स दिखाई, वहाँ से ऑर्डर लिया, 2 रोल, 4 रोल, 10 रोल, 20 रोल,
जो भी आपका ऑर्डर बना आप वो ऑर्डर उस बेसिस के अकॉर्डिंगली ही मंगवा सकते हैं। इसमें कोई भी मिनिमम क्वांटिटी बार नहीं होता है जो कैटलॉग बायर्स होते हैं उनके लिए। सेकेंड ऑप्शन जो रहता है वो आपका हमारा एक डिटेल मॉड्यूल होता है जो कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्ट के साथ, कैटलॉग्स प्लस प्रोडक्ट के साथ एक रिटेल आउटलेट खोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फ्लोर पे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स की हमारे पास रेडीली अवेलेबल क्वांटिटी होती है, जो लगभग 1 लाख रोल से ज़्यादा रेडीली स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे फ्लोर पर। तो ये प्रोडक्ट को आप परचेज़ कर सकते हैं क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आ जाती है। तो उस तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिए, और डेफिनेटली जब आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है तो थोड़ा प्राइस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर करते हैं और जो कैटलॉग ऑनर बेसिस में मंगवाते हैं उनके प्राइस स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप वो इन्वेस्ट करके अपना प्रोडक्ट अपने रिटेल आउटलेट या वेयर हाउस में डायरेक्टली वहाँ लगा सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट की कैटलॉग साथ में परचेज करते हैं, तो ये पूरा एक बंच बन जाता है जिसमें आप अपने रिटेल आउटलेट पे रेडीली अवेलेबल गुड्स के साथ बेचते हैं। तो इमीडिएट ऑर्डर आया, आपने इमीडिएट उसको अप्लाई करा दिया, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच में डिपेंड लगती है। डिपेंड करता है आपका लोकेशन, डिपेंड करता है आपका स्टोर साइज, डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ये 2 डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कैटलॉग्स, जिसमें लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट 20 से 25 हज़ार रुपये की आएगी। इससे मिनिमम आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप कैटलॉग्स प्लस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आती है, वो आप करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए हमसे, और डायरेक्टली लिंक कीजिए या हमारे लोकेशन पे विजिट कीजिए जो कि कीर्ति नगर में है, न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पर डायरेक्टली आप आके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल भी सकते हैं, और डायरेक्टली आके हमारी टीम से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्शंस लेके जा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।